पार्टी ने आज हम पर भरोसा जताया है, चेहरा बनाया है, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और पामगढ़ में हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। उन्होंने विकास का कोई कार्य किया ही नहीं है। बाबा साहब को सम्मान देने की बात जो है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सम्मान देती है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत किसने की? पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार सरगर्मी बढ़ रही है और आज पामगढ़ के प्रत्याशी संतोष लहरे जी ने नामांकन दाखिल किया है। जिस तरह से भाजपा की स्थिति आप पामगढ़ में देखते हैं और बसपा की जो स्थिति है, किस तरह की पूरी रणनीति देख रहे हैं, क्योंकि अब जो है वहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पामगढ़ में हमेशा से मजबूत है और हम लोग इस चुनाव को जनता हमें आशीर्वाद देगी, पूरा विश्वास है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो अभी वर्तमान जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा ही नाराज़गी है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना विपक्ष होने का धर्म निभाया ही नहीं। कभी वो लोगों की समस्याओं को लेकर कोई मुखर नहीं हुए, आंदोलित नहीं हुए। इस तरह से लोग बाग उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की आप देख ही रहे हैं कंडीशन क्या है। जब से उनका नाम का घोषणा हुआ है, पार्टी में दोफाड़ हो गई है और उससे खैर हमको लेना देना नहीं है। हम तो जनता से जुड़े हुए हैं। पार्टी ने आज हम पर भरोसा जताया है, चेहरा बनाया है, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और पामगढ़ में हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। अभी हम पामगढ़ की स्थिति देखें तो कांग्रेस से 2 बार प्रत्याशी रहे गोरेलाल बर्मन जी। अब वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर चले गए हैं, अब उस पार्टी से संभवतः वो चुनाव लड़ेंगे। किस तरह के समीकरण देखते हैं? उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और हमें और थोड़ी सी सहूलियत होगी इस चुनाव को जीतने में। जिस तरह से मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या क्या होंगे? लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय हैं पामगढ़ में, तो प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि वहाँ पर बसपा के विधायक? जी, एक तो प्रमुख मुद्दा ये है कि बसपा के विधायक की निष्क्रियता ही है सबसे बड़ी मुद्दा। तो आप देखेंगे उनके ही गांव को जाना, अम्बेडकर चौक से उनके गांव चले जाइए, महज 3 किलोमीटर की दूरी को पौन घंटे में सफ़र करना होता है, ये स्थिति है। उन्होंने विकास का कोई कार्य किया ही नहीं है। हमारे 15 साल के कार्यकाल में बीच में हमारे माननीय अम्बेश जांगड़े जी जब वहाँ पर विधायक चुनकर आए तो काफ़ी विकास हुआ क्षेत्र में। उस विकास को लोग आज याद कर रहे हैं। वहाँ पर आज सबसे समस्या बेरोजगारी की भी है। लोग जब बहुत ज़्यादा संख्या में पलायन कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि कुछ बेहतर हो। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक जितने भी CSC वगैरह है, रेफरल सेंटर बन के रह गया। मैं हमेशा कहते रहता हूँ, उसका कारण यह है कि समुचित डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होने के साथ ही उपकरण भी नहीं है। आज वहाँ पर औसत 30 डिलीवरी रोज पर डे होती है और 30 डिलीवरी में निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि 1/3 तो आजकल सिजेरियन होता है। तो उसके लिए उपकरण तो होनी चाहिए, गायनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मुद्दा है। विचारधारा पे सवाल बसपा विधायक इंदु बजारे ने उठाया है कि उनका कहना है कि एक समय ऐसा था कि जिस विचारधारा को लेकर के आप लड़ते थे, आज जो विरोधी विचारधारा है उसके साथ आप हो गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब आप जनता के बीच जाएंगे तो किस तरह से आप वहाँ पर अपनी बात रखते होंगे और कहीं न कहीं जनता नकारेगी, इस तरह का उनका कहना है। वो गलत कह रही हैं। जो विचारधारा है वो विचारधारा यहाँ भी है। बाबा साहब को सम्मान देने की बात जो है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सम्मान देती है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। बाबा साहब के जितने भी स्मृति स्थल थे उसको पंच तीर्थ में संजोया, उनको डेवलप किए भारतीय जनता पार्टी ने। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही संसद के अंदर बाबा साहब का तैलचित्र लगाया। और चाहे बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात हो, तब भाजपा के सहयोग से सरकार चल रही थी VP सिंह जी की। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी एट्रोसिटी एक्ट को और भी कानूनी जामा पहराकर और मजबूत किए। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है बाबा साहब के विरोधी नहीं है, इसलिए उनका सोच ही गलत है। आपने पिछली दौर कहा था कि बसपा के कार्यकर्ता आपके संपर्क में हैं, लेकिन जो पामगढ़ के विधायक इंदु बंजारे, उनका कहना है कि कांसीराम की विचारधारा से प्रभावित हैं बसपा के कार्यकर्ता, वो किसी भी हालत में भाजपा में नहीं जाएंगे। किस तरह की स्थिति देखते हैं? वो पहले ये तो बताया कि स्वयं कांसीराम जी के विचार से प्रभावित हैं कि नहीं हैं। कभी कांसीराम जी के सभा अटेंड किए हैं, कभी कांसीराम जी को सुने हैं? तो वो तो खुद भी नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस के बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उनसे शुभ है, इसीलिए पार्टी से पृथक होना चाहते हैं। बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं, रोज़ बातें होती है और काम भी कर रहे हैं बहुत से लोग। तो माना जाए कि आने वाले कुछ दिनों में बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके साथ होंगे? हैं, होंगे नहीं हैं,
साथ हैं, कर रहे हैं। भाजपा ज्वाइन करेंगे क्या, इस तरह की कुछ रणनीति? ज्वाइन भी करेंगे, अभी तक तो हज़ारों लोगों ने ज्वाइन किया है ना। अभी ज्वाइन भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी रणनीति होती है चुनाव में, कुछ किसको ज्वाइन कराना है, किसको नहीं कराना है, वो तो हमारी अंदर की रणनीति है। ये थे हमारे साथ संतोष लहरे जी, जिनका कहना है कि पामगढ़ में इस बार कमल खिलेगा और जिस तरह से बसपा की विधायक का कामकाज है उससे जनता नाखुश है और निश्चित तौर पे जो समीकरण बनेगा वो बसपा के खिलाफ में होगा और भाजपा के पक्ष में होगा। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।